तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। रोहतास जिले के सासाराम में अग्निपथ के विरुद्ध में आगजनी, पथराव एवं तोड़फोड़। सरकार द्वारा 4 साल के लिए सेना में भर्ती को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन। 4 साल के लिए सेना भर्ती के विरुद्ध में देश सेवा को लेकर देश में हुए तोड़फोड़ और आगजनी, ये देश हित के उपद्रवियों की गलत मानसिकता है। अपने ही देश की संपत्ति को आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव से अपनी संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। उपद्रवियों को रोहतास पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। रोहतास डीएम ने कहा कि वीडियो फुटेज की मदद से अन्य उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कर उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसी रेल सेवाओं के द्वारा छात्र नौकरी की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये मानसिकता बिल्कुल गलत है कि अपने ही संपत्ति को लोगों ने तोड़फोड़ और जलाकर राख कर देते हैं। इसी कड़ी में रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन थाना चौक पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार एवं भारत सरकार के नीतियों के खिलाफ में अपने राजनीतिक झंडे को लेकर जैसे ही डेहरी थाना चौक पर नारा लगाते हुए पहुंचे, फौरन प्रदर्शन स्थल पर डेहरी पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष राजीव रंजन ने अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन करने वाले राजनीतिक लोगों को अपने कब्जे में लेकर सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार द्वारा अग्निपथ के विरुद्ध में पुतला दहन करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार सेना भर्ती में 4 साल की अवधि को लाकर भारत के युवाओं को लॉलीपॉप दिखाने की काम कर रही है। कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी सरकार की ओर कड़ी निंदा करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की तथा राज्य सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में तुमको आना होगा, आना होगा। अरे ये सरकार जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। ये सरकार जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। अरे पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। अरे फौज में टूर ऑफ ड्यूटी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। DOD वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे हिंदुस्तान के युवाओं के साथ धोखा
नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं अरे सहेंगे, फौज में निजीकरण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं अरे सहेंगे, प्रशासन में निजीकरण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। फौज के ठेकों पर बहाली क्यों? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। तो केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 अरे भारत की आम आवाम की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, तो वापस लो, वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। वापस लो, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ धोखाधड़ी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ धोखाधड़ी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। DOD वापस लो, यह बहुत दुखद है और मुझे लगता है कोई सही आंदोलन को बदनाम और बर्बाद करना हो तो उसमें गोली चला दीजिए, उसमें गाली गलौज कर दीजिए, उसमें आगजनी कर दीजिए। इससे आंदोलन की मूल जो सवाल है वो दब जाती है। और मुझे लगता है सरकार में बैठे हुए लोग का यह कोशिश है कि यह आंदोलन को दबा दिया जाए, बदनाम कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। या कभी भी लड़के जो फौज की तैयारी करने वाले हैं वो कतई तोड़फोड़ या आगजनी नहीं कर सकते हैं। अगर वैसा है तो वो फौज पर जाने के काबिल भी नहीं है। ये भी आप स्पष्ट तौर से समझ लीजिए। जी साहब, एक सवाल आपसे और एक बात समझ लीजिए, आपने कहा रहा है कि रोजगार सृजन के लिए यह अग्निपथ योजना लाया है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री और लोकसभा विधानसभा को 2 वर्षीय 1 वर्षीय योजना हो जाना चाहिए। उससे कितने लोग विधायक बन जाएंगे? अब विशालो कुमार विधायक बन जाएंगे तो हमारा पेंशन मिलेगा ना जब तक जिएंगे, तो हमारा रोजगार जीवन के लिए हो जाएगा। एक बार 2 साल के लिए विधायक बनेंगे तो ये कौन सी बात कर रहे हैं आप सांसद को और विधायक को क्यों नहीं आप 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? आप फौज जिसका मनोबल डाउन कर रहे हैं आप 4 साल की नियुक्ति देकर, वो 4 साल के बाद वो कहेगा कि फिर से नौकरी की तैयारी करना है तो जाके मोबाइल देख के SSC के कोर्स खरीदेगा, वो जाके बिहार SI का कोर्स खरीदेगा, तो वहाँ तैयारी करने लगेगा बंदूक चलाने के बजाय। और जिसको आप सीमा को सुरक्षा का जिम्मेवारी दे रहे हैं वो नौकरी के दबाव में वहाँ प्रिपरेशन करेगा, बैठ के ग्रुप डिस्कशन करेगा, टेस्ट मारेगा, क्यूज मारेगा। क्या हालात हो जाएगा भाई? आज ये बहुत गंभीर सवाल है कि सेना को, प्रशासन को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। और अगर ऐसा रोजगार के सृजन का हवाला देकर किया जाना चाहिए तो सबसे पहले लोकसभा, विधानसभा कार्यालय और विधायकों MP को करना चाहिए। विभागीय नेताओं ने कहा, विपक्षी दलों ने, कि तो मनरेगा क्या था? जब हमने ऐसा किया तो मनरेगा क्या था? मनरेगा क्या था? ये मनरेगा तो कई लोगों को आज रोजगार दे रहा है। गांव-गांव में लोग समझ लीजिए कि नली गली का सड़क सरकार द्वारा जो कामकाज किया जा रहा है। अभी हम लोग शांतिपूर्ण धरना किए, धरना नहीं, पुतला दहन का आयोजन जन अधिकार पार्टी के आह्वान पर, पप्पू यादव जी के आह्वान पर जिला में किए। जिला में हम लोग कर रहे थे। थाना प्रभारी साहब ने विनम्रता पूर्वक कहा कि आप लोग नहीं कर सकते हैं चूंकि तनाव है, और हम लोग उनकी बात से सहमत हैं और उनकी बात को मान के उतर रहे हैं सड़कों पर, उनके बीच में उपद्रवी रह रहे हैं, सामाजिक तत्व रह रहे हैं। ये आंदोलन को बर्बाद करने वाले लोगों की साजिश है। और ये सत्ता के संरक्षण में चूंकि आंदोलन मूल सवालों से डाइवर्ट होकर गोली बंदूक पर आ जाए, इसीलिए यह आंदोलन को बदनाम सत्ता पक्ष के हुक्मरानों द्वारा किया जा रहा है। ये में छात्र कतई शामिल नहीं है। अगर हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं तो विरोध दर्ज कराना लोकतंत्र में हमारा कर्तव्य है। और चूंकि यह योजना भारत के फौज से जुड़ी है, देश के सेंसिटिव सवाल है, तो हम लोग एक नैतिकतापूर्ण हम लोग अपना विरोध दर्ज। एक सवाल, देश जिस प्रधानमंत्री ने जलाया है उसको नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप पुलिस को आगे करके हमें गिरफ्तार करवा सकते हैं मगर हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते हैं। हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग संवैधानिक तरीके से सड़क पे आए थे मगर रोहतास पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया। इस वक्त हम लोग डेहरी टाउन थाना में हैं। और मेरा सवाल तो यही है कि आखिर उन दंगाइयों पे कब कार्रवाई होगी जो सत्ता में बैठ के दंगा फैला रहे हैं देश में? पूरा देश जल रहा है। आज सवाल कौन करेगा? जब माननीय पूर्व सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी सवाल पूछते हैं तो आप उनके सवाल का जवाब नहीं देते, उनके कार्यकर्ताओं के सवाल का जवाब नहीं देते, दबाते हैं। आखिर एक तरफ संरक्षण, दूसरी तरफ गिरफ्तारी और दूसरी तरफ प्रताड़ना, इन सवालों का जवाब आखिर देना होगा। हम लोग आज जिलाध्यक्ष इंजीनियर विशाल कुमार कुशवाहा के
नेतृत्व में यहाँ चाह रहे थे कि करें। तमाम तरह चौक चौराहों पे हमारे साथियों को रोका गया। एक तो हम लोग कम तादाद में यहाँ पहुँचे, बावजूद उसके हमें पुतला नहीं जलाने दिया गया। इस वक्त हम लोग को टाउन थाना अध्यक्ष ने अंदर लाया है। जो उनका आदेश होगा, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम वैसा ही करेंगे। किस प्रकार का आंदोलन था आज आपका? आप देश में ये देख लीजिए कि सवाल देश का घर का होता तो हम समझ लेते। देश के सरहद को बेचा जा रहा है। कौन सी सड़क सवार है माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री? कौन सी सड़क सवार है माननीय रक्षा मंत्री?